आईपीएल 2025 में 20 मई को एक डेड रबर मैच था। एक तरफ थी राजस्थान रॉयल्स और दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स। दोनों ही टीमें प्लेऑफ से की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी हैं। तो ऐसे में इस मैच का दोनों ही टीमों के लिए वैसे तो प्लेऑफ की रेस के लिहाज से कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन एक बेहद ही खास चीज़ इस मैच में थी। एक तरफ थे सबसे इस लीग में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी एमएस धोनी और दूसरी तरफ लीग के सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी। इन दोनों खिलाड़ियों का इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहा और इस मैच में क्या कुछ हुआ, इसके बारे में हम सुकांत से जानेंगे। तो सुकांत, एक तरफ वैभव सूर्यवंशी जो कि लीग के सबसे युवा खिलाड़ी हैं, दूसरी तरफ धोनी, तो क्या खास नज़ारा इस मैच में दिखाई दिया? क्योंकि परिणाम के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा अहम ये मैच था नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रिजल्ट का कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, दोनों 9th और 10th नंबर की टीम है। लेकिन जो मैच में सबसे खास हुआ कि वैभव सूर्यवंशी, क्योंकि अभी एक सेंचुरी लगा दी। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि जब आप कोई ऐसी पारी खेल लेते हो जो बहुत यूनिक हो इस एज में, तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि कब तक और क्या है कंसिस्टेंसी। हाँ, सबसे बड़ी बात वही कंसिस्टेंसी। लेकिन वैभव ने आज जो पारी खेली है ना, वो बहुत स्पेशल थी। ये उस पारी से भी ज़्यादा स्पेशल थी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज उनकी पारी में वो व्याकुलता नहीं दिख रही थी कि मतलब वो बहुत बेचैन है मारने के लिए शॉट्स। वो बहुत ही आज शुरुआत में खास तौर पे दिख रहा था कि जब वो उनको पहली बार डेब्यू करने का मौका मिला और जब नहीं हाफ सेंचुरी हो पाई तो हर बॉल को हिट करने की कोशिश। हाँ, आज वो चीज़ नहीं थी। आज वो बहुत ही संभल के खेल रहे थे और जो शॉट्स वो लगा रहे थे वो भी बहुत संभल के, मतलब आज उन्होंने चौके लगाए हैं, बहुत क्लीन शॉट्स, मतलब ड्राइव्स खेले हैं। जो वो ड्राइव्स नहीं खेले तो वो हिट कर रहे थे बॉल को। आज उन्होंने ड्राइव्स भी खेले हैं, मतलब 4 चौके 4 छक्के। आज अगर मैं बात करूं उनका, तो 33 बॉल्स में उन्होंने बनाए हैं 57 रन। और जो सबसे स्टार्टिंग में, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने 18 बॉल में 36 रन बनाए थे, तो उससे बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने संजू सैमसन के साथ मिल करके जो पार्टनरशिप बिल्ड की है, उसके कारण से ये चीज़ बहुत आसान हो गया। तो वो एक चीज़ बहुत खास रही। धोनी के लिए ये रहा कि धोनी के पास बहुत मौका था। 13th ओवर में आज वो आ गए थे, क्योंकि टॉप ऑर्डर आपको पता है सबको भेज देते आगे, है ना, जडेजा को, फिर अश्विन को, सबको आगे भेज देते हैं। तो वो जब आते हैं तो लगभग वही लास्ट पेयर होता है, तो वो संभल के भी खेलते हैं, फिर उसको खींचते हैं। आज भी वही हुआ, लास्ट ओवर में वो शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए। 17 बॉल में 16 रन बनाए और फील्डिंग में भी कुछ खास ज़्यादा दिखे ही नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्टिव कोई हो। लेकिन मैच के लिहाज में सबसे इम्पोर्टेंट था एक वैभव सूर्यवंशी का वो इनिंग और दूसरी आयुष महात्रे की इनिंग। दूसरी चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे युवा खिलाड़ी है और इस लीग में भी आयुष महात्रे की बात लगातार होती रही है जब जब वैभव की बात होती है, क्योंकि आयुष महात्रे भी महज 17 साल के हैं और उन्होंने भी पहली बार आईपीएल में इस बार उनको खेलने का मौका मिला और चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलने का मौका मिला। देखिए, जानते हैं, मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा। आज जो अगर अब इन दोनों प्लेयर्स को देखो, ये दोनों अंडर 19 में इंडिया के लिए ओपन करते हैं, दोनों प्लेयर्स, ठीक है। और दोनों को मौका शुरुआती फेज में नहीं मिला था। वैभव तो चलो पिक कर लिए गए थे, उनको ऑक्शन में करोड़ 10 लाख रुपए मिल गए थे। आयुष महात्रे कहीं भी 20 सीजन में आया है वो इस लीग में। वो अब दोनों को कैसे, इन दोनों की एंट्री कैसे हुई, वो भी बहुत, मतलब वो एक फिल्मी टाइप है। जो इंजरी वाली एंट्री है कि दूसरे खिलाड़ी वो ना समवंस गेंद वाला हिसाब होता है। बिल्कुल, एक संजू सैमसन जैसे ही चोटिल हुए तो उनको ओपनिंग करने का मौका मिल गया। दूसरी तरफ जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ चले गए, तो वहाँ से आयुष महात्रे को मौका मिल गया। और दोनों प्लेयर्स आने के बाद जिस तरह से परफॉर्म किया है ना, अब वो पोजीशन उनके नाम से हो जाएगा, ये तय हो गया। क्योंकि देखिए, संजू सैमसन वापस आ गए हैं टीम में, कैप्टन है, लेकिन खुद 3 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वैभव सूर्यवंशी जो ओपनिंग में कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं। मतलब टीम के लिए उनको नजर आ रहा है कि वैभव सूर्यवंशी का शायद ओपन करना ही बेहतर है। भले ही इस सीजन में राजस्थान बाहर हो गया, लेकिन अगले सीजन में ये बात जरूर उनके ध्यान में होगी कि उनकी एंट्री कराने के लिए टीम में संजू सैमसन की इंजरी का इंतजार या कुछ वैसी चीज़ों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि वो स्टैंड जो उनका सटीक पहला प्लेइंग 11 होगा उसमें उनकी जगह बनती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, क्योंकि अभी जो चीज़ जो अब, क्योंकि इन टीम्स के पास अब क्या है, फ्यूचर बिल्ड करना है, क्योंकि अब इस सीजन तो हो गया जो होना था। अब एक मैच चेन्नई का बचा है और ये राजस्थान का तो लास्ट ही मैच था, तो कुछ वैसा बचा नहीं था। लेकिन जो चीज़ है ना, इन दोनों प्लेयर्स के लिए जो खास बात रही कि इन दोनों प्लेयर्स को बहुत मौका मिलेगा ग्रूम होने का। बहुत ही अच्छी फ्रेंचाइजी, एक में खुद राहुल द्रविड़ के अंडर वो वैभव सूर्यवंशी हम लोग देख रहे हैं। राहुल द्रविड़ का वो रिएक्शन मुझे याद आता है जब सेंचुरी लगने, मतलब वो बिल्कुल वैसा था जैसे हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे, तो वो रिएक्शन आया था। तो
मतलब वो कितने इन्वॉल्व हैं वो दिखता है उसमें। द्रविड़ ने ऑक्शन के समय बात बोली भी थी कि हम लोग जब पूछा गया था उनसे कि ऑक्शन के बीच में जो ब्रेक्स होते हैं उसमें इंटरव्यू चल रहा था, उनसे पूछा गया था कि आपने 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए हैं 13 साल, क्योंकि तब वैभव सूर्यवंशी 13 साल के थे, कि 13 साल के खिलाड़ी, तो उन्होंने कहा था कि हम ग्रूम करेंगे। जब तक उनका डेब्यू नहीं हुआ लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता था कि कब मौका मिलेगा उनको, कब मौका मिलेगा, तो यही कहते थे कि हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा ग्रूम हो, उनके अंदर ड्रेसिंग रूम में वो इतने बड़े नामों के साथ बात कर रहे हैं, उनके साथ सेशंस करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो थोड़ा उनके अंदर की झिझक निकले। हम एकदम से उस बच्चे को 13 साल के बच्चे को आईपीएल में जो जहाँ स्टेडियम भरे होते हैं और पूरी तरीके से फैंस चीयर कर रहे होते हैं, हम उस माहौल में एकदम से नहीं डालना चाहते। हम चाहते हैं कि थोड़ा यूज टू हो जाए। तो पूरी प्लानिंग थी राहुल द्रविड़ की, और जब उसका असर उनको देखने को मिला तो खुशी नजर आई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो चीज़ जब आप कोई चीज़ किसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप देख रहे हो उसको फ्यूचर के तौर पे, वो क्योंकि इस सीज़न के लिए सिर्फ नहीं था, वो तय था। वो तो अगर इंजरी नहीं होती तो शायद वो इस सीज़न डेब्यू भी नहीं करते। लेकिन मौका जब मिल हाँ, वो जब मिलता है ना तो वो कौन क्या करके दिखाता है वो। आज मैं बता रहा हूँ आपको कि पूरी कमेंट्री के दौरान जिस समय आज वैभव सूर्यवंशी बैटिंग कर रहे थे, हर एक कमेंटेटर के जुबान पे बस एक ही चीज़ थी कि हमने इस एज पे ऐसे बैटिंग करते किसी को नहीं देखा है। लोगों ने सचिन तेंदुलकर का नाम लिया, बताया कि सचिन तेंदुलकर को आपने देखा 16 साल की उम्र में खेलते हुए, लेकिन उनके शॉट्स में उतने पावर नहीं होते थे उस समय जितना अभी वैभव सूर्यवंशी के। मतलब वो नेचुरल गॉड गिफ्टेड है इस चीज़ में कि उनके पास वो बैट फ्लो है जो एक बहुत ही यूनिक चीज़ है और वो उनको बहुत आगे लेके जाएगी। तो वो चीज़ एक दिखते और ये इंडियन टीम के लिए और इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। 2 यंगस्टर्स दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। दोनों ने इस सीज़न भले ही लास्ट में मौका मिला, लेकिन जब मौका मिला तो उन्होंने दिखाया। एक ने सेंचुरी लगाई थी, दूसरे ने 95 रन्स बनाए थे एक मैच में, अर्श महात्रे ने। तो ये दिखाया कि हाँ, हमें मौका मिलेगा तो हम दिखाएँगे अपना वर्थ प्रूव करके। और उसके बाद एक स्पेशल चीज़ आज हुई कि वैभव सूर्यवंशी क्योंकि बिहार से आते हैं और बिहार में कल्चर है पैर छूने का, वो आज दिखा है। जब धोनी से वो मिले तो वो हाथ नहीं मिलाए, वो जा करके धोनी के पैर छुए। आईपीएल में यही तस्वीर होती है, जो मैच के बाद कैमरा पर्सन जो होते हैं पूरा मैच का माहौल दिखा रहे होते हैं ना, तो इसी टाइप की कुछ कुछ वीडियोस होती हैं, कुछ ऐसे क्लिप्स होते हैं जो आपको दिखाते हैं कि आईपीएल का जो मंच है वो दरअसल इन्हीं सब चीज़ों के लिए है कि वैभव सूर्यवंशी जाके महेंद्र सिंह धोनी के पैर छू रहे हैं, लीग के एक सबसे उम्रदराज खिलाड़ी, एक सबसे युवा खिलाड़ी, और वो दृश्य आपको दिखाई देता है तो समझ में आता है कि भारतीय क्रिकेट कहाँ था और आने वाले समय में कौन उसको आगे लेके जाना चाहता है। मुझे वो एक ऐड याद आता है जिसमें संजू सैमसन से वो बात कर रहे हैं धोनी और बोल रहे हैं कि तुम्हारी टीम में मैंने सुना है कि तुम 13 साल का एक लड़का तुमने वो किया है। तो उस जिस समय उस वो जन्म नहीं लिया था, मैं एक ट्रॉफी जीत चुका था। तो बोला कोई नहीं, आप इस सीजन वो भी जीत जाएगा। तो वो जो बात थी ना, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखता है कि अब मतलब सोचो, अब जिस टीम में धोनी इतने साल से हैं, है ना, और वो रिस्पेक्ट, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी आउट ऑफ रिस्पेक्ट जो भी, क्योंकि एक इमेज है, पता है कि धोनी कितने बड़े लेजेंड है, तो वो चीज़ दिखा, वो रिस्पेक्ट था कि हाँ हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और धोनी से कुछ बातचीत भी हुई, मुझे लगता है बाद में वो और अच्छे से बातचीत होगी, क्योंकि मैच के बाद बहुत मौका होता है, धोनी स्पेशली यही करते हैं, मैच के बाद जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। हाँ, वो धोनी की पाठशाला चलती है, उसके बाद वो चीज़ होगी। लेकिन जो चीज़ थी कि जो ऑब्वियसली कि वैभव सूर्यवंशी जैसे प्लेयर जो बहुत यंग हैं अभी, उनके पास बहुत मौका है। धोनी ने एक बात कही है कि जो भी यंगस्टर्स, इन सब के लिए अभी सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इस सीजन आकर के आपने अच्छा परफॉर्म किया, जो भी मैचेस मिले आपने अच्छा परफॉर्म किया। अब लेकिन एक प्रेशर बिल्ड होगा आप पे बाकी आने वाले फ्यूचर के लिए कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है। लेकिन वहाँ पे ज़रूरत है कि आप अपने आप को बैक कीजिए। आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है। आप अपने गेम पे बिलीव कीजिए, खुद पे बिलीव कीजिए कि आप कर सकते हो, क्योंकि इस सीजन आपने करके दिखाया है। तो वो कंसिस्टेंसी रहेगी तो आगे आप बहुत आगे जाओगे। ये चीज़ है। यही आईपीएल की खूबसूरती है कि हम यहाँ पर लगातार ये चीज़ देखते हैं कि जो युवा खिलाड़ी होते हैं उनको मौका मिलता है, उसे बनाते हैं और फिर टीम इंडिया में आते हैं। और आईपीएल से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए आप ललन टॉप स्पोर्ट्स देखते रहिए।